देखिए जो कल क्वेश्चन मैंने लिया था, शो दैट द फंक्शन f such that r tends to r where fx is equal to क्या sin x, नहीं सॉरी, लेट द फंक्शन f such that r tends to r where fx is equal to sin x, show that the function is neither 1 1 nor, आज उसी फंक्शन को ले रहे हैं और क्या शो करवा रहे हैं 1 1 एंड 1 2। अब देखिए कल डोमेन क्या लिया था कैपिटल आर आज क्या लिया है प्रिंसिपल एंगल, किसका साइन एक्स का, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल एंगल बता के आए। तो जो पीछे की चीज पढ़ा के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ध्यान रखिएगा। और 1 1 के लिए डोमेन में चेंज किया और ऑन टू के लिए कहां चेंज किया, तो डोमेन में वो ले लिया और फंक्शन ओवरऑल अब दिखाई पड़ रहा है कि 1 1 और ऑन टू दोनों है। देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये सोल्यूशन इसका लिख रहे हैं और करने जा रहे हैं। देखिए यहां पे लिख लीजिएगा फॉर 1 1, फॉर 1 1 फंक्शन, चलिए फंक्शन नहीं लिखेंगे तब भी अंडरस्टूड है कि वो लिखा है फॉर 1 1 फंक्शन। करने का वही प्रोसेस, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन लिख दीजिए, क्या है डोमेन -π/2 टू क्या π/2, लेट fx1 इज इक्वल टू क्या fx2, इंप्लाइज दैट fx1 की वैल्यू निकालिए, कल मैंने बताया था fx इज इक्वल टू क्या है साइन x, तो ये ब्रैकेट में निकाल दिखाइएगा, तो fx1 क्या हो जाएगा साइन x1 इज इक्वल टू, बोलिए इसमें कोई शक नहीं कि ये इक्वेशन नहीं बनी, लेकिन x1 x2 कहां से बिलोंग कर रहे हैं -π/2 से, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था जब सोल्यूशन इक्वेशन पढ़ाई थी तो इसमें वैल्यू रिपीट नहीं होती, यहाँ पे इमेज हमेशा क्या मिलेगा डिस्टिंक्ट, तो यहां पर आप लिखेंगे सीधा इंप्लाइज दैट क्या x1 इज इक्वल टू x2, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे वेयर x1 एंड x2 आर इट्स प्रिंसिपल एंगल, सिंस x1 x2 आर प्रिंसिपल एंगल, ये लिखिएगा प्रिंसिपल एंगल ऑफ साइन x, ये लिखिए, इसलिए बराबर किया है, यानी यहां पर वैल्यू रिपीट नहीं होती है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बताया है। Therefore फंक्शन इज, बोलिए तेज बोलिए 1 1, ये हो गया फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन। अब लिखिए रेंज इज इक्वल टू एफ एक्स, पहले फॉर्मूला लिखिए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या डोमेन। अब यहां पर एफ एक्स किसके बराबर दिया है साइन एक्स के, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या बोलो -π/2 टू π/2, और ये आपको पता है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने प्रिंसिपल एंगल के लिए, अपने प्रिंसिपल वैल्यू के लिए उसकी मिनिमम से लेकर के क्या देती है मैक्सिमम वैल्यूज। तो यहां पर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, इसको हटा करके ये लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा है, यानी इस वैल्यू के लिए साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई -1 से कहां तक +1, ये इंप्लाइज दैट में लिखिएगा, ये इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाइज ये कर रहा है, यानी रेंज ये इंप्लाइज कर रहा है। Therefore रेंज इज इक्वल टू ये क्या बोलिए -1 to +1। अब क्या लिखेगा Therefore रेंज इज इक्वल टू क्या बोलो कोडोमेन, और फिर बाद में क्या लिखेंगे Therefore फंक्शन, अब उसमें लिख दे रहे हैं इज ऑन टू, यहां पे कोडोमेन लिख दीजिएगा, कोडोमेन पता रहे कि क्या है, ये वो भी पता रहे -1 से क्या
ये लिख दीजिएगा। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं है? करने का तरीका समझ में आया? नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, लेट एफ सच दैट r टेंड्स टू r, ये लाइन नहीं लिखी, बी अ फंक्शन, पहले क्वेश्चन में लिखा होगा, आगे लिखा होगा, यहाँ नहीं लिखा, अभी अंडरस्टूड है। कुछ क्वेश्चन की चीजें, वर्ड्स को हम घटा दे रहे हैं तो उसको नहीं समझिएगा। यहाँ पे अंडरस्टूड है, लेट एफ सच दैट r टेंड्स टू r, बी अ फंक्शन लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा क्योंकि बार बार वही लिख रहे हैं, इसलिए अंडरस्टूड है। Where f(x) is equal to this, for every x belongs to R, show that the function is neither 1 1 nor 1 2। अब देखिए f(x) is equal to x स्क्वायर प्लस x, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका ग्राफ आपने पढ़ा है, पैराबोला भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया है। अब आप इसको क्वाड्रेटिक के हिसाब से देखेंगे, एक्स एक्सिस उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस से कहाँ होगा, अब होगा। अब यहीं पे सारी चीजें क्लियर हो गई। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो पहले आप कंफर्मेशन कर लीजिए, अपने आप को जस्टिफाई कर लीजिए, 1 1 नहीं है, हो गया। और क्योंकि कोडोमेन आपने ऑल रियल नंबर लिखा है और इसका ग्राफ कहाँ चल रहा है, एक्स एक्सिस से अबव, इसका मतलब ये निगेटिव वैल्यूज को भी नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू भी नहीं है। ये कंफर्मेशन हो गया। आइए लिखने के तरीके पे आ जाइए, कैसे लिखेंगे। अभी इसी क्वेश्चन को फिर लेंगे, इसको 1 1 भी बनाएंगे और क्या बनाएंगे, ऑन टू। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर हमने पढ़ लिया कोई क्वेश्चन कि 1 1 ऑन टू नहीं है, मान लीजिए गलती से वही क्वेश्चन आया हो, एग्जामिनर ने डोमेन और कोडोमेन को चेंज करके दे दिया है, तो मत जाइएगा, पहचान लीजिएगा। इसका मैंने 11th में आपको डोमेन भी निकलवाया है और क्या निकलवाया है, रेंज भी निकलवाई है। आप ये नहीं कह सकते हैं, इसीलिए सारी चीजें मैंने 11th पढ़ाई है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको मैंने बहुत यूज किया है, याद करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप बोल ही रहा कि रूट्स क्या है, इमेजिनरी है, जिसका नाम क्या है, इसके रूट्स का नाम क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको पॉलिनोमियल के हिसाब से यूज करेंगे तब भी रूट्स होगा, इक्वेशन के हिसाब से रूट्स करेंगे तब भी यूज होगा। अब आइए चलिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर 1 1, अब लिखने का तरीका देखिए, आपका माइंड मेकअप हो गया, 1 1 फंक्शन पूरा नहीं लिख रहे हैं, अंडरस्टूड है। फॉर 1 1 फंक्शन ये सॉल्व करने जा रहे हैं। डोमेन का 2 एलिमेंट ले लिया, x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, बोलिए, डोमेन कैपिटल R। लेट fx1 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, fx2। ये इंप्लाइज दैट fx1 की वैल्यू लिखिए, क्या लिखे, बोलिए, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये fx पता है, इसी में x को किससे रिप्लेस कर दिया है, x1 से, निकाल के बाहर कर देंगे, तुम्हें बता दे रहे। x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए भाई, fx2 निकालिए, क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1, ये 1 1 क्या हुआ, इंप्लाइज दैट। अब इसका फैक्टर करिए, और फैक्टर करने पे क्या हो रहा है, इसको इधर लाइए, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर और प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या, 0। फैक्टर करिए, यहां से क्या आ गया, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 और फिर क्या, प्लस इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, जिससे पता चल जाए कि हाँ आपने फैक्टर किया है। ये x1 माइनस x2 आपने क्या कर लिया, बोलिए, कॉमन। तो यहां से क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x1 की वैल्यू x2 के फॉर्म में निकाल लीजिए या x2 की वैल्यू किसके फॉर्म में, x1 के फॉर्म में। अभी आपको पता चल जाएगा, वो दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। यही जब आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इमेज सेम हो रही ना, और वही डोमेन जहां पे ओरिजिन होगा, जहां पे मान लीजिए ओरिजिन यहाँ होगा, कहीं होगा, थोड़ी देर के लिए हम मान ले रहे हैं इधर ही ओरिजिन है, थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं, तो क्या होगा, एक वैल्यू ये हुई, दूसरी ये हुई, जबकि एक्चुअल नहीं है, ओरिजिन एक्चुअल नहीं है, उसके देखेंगे जहां पर भी होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो अब यहाँ पर x1 की वैल्यू x2 के फॉर्म में या x2 की वैल्यू किसके फॉर्म में, तो किस में निकालने जा रहा है, हम x1 को निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या, 0, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू क्या, x2, ये x1 की पहली वैल्यू x2 आ गई। इफ x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टाइम x2 प्लस x1।
अब रिजल्ट क्या मिला कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है। किन केस में? जब x1 की वैल्यू x2 ले रहे हैं और x1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं, माइनस टाइम x2 प्लस ले रहे हैं, सॉरी x2 प्लस 1, सॉरी क्योंकि मेरा जहन कहीं और चला गया, क्लास डिस्टर्ब कर दिया ना। जब क्लास डिस्टर्ब हो जाती है तो बहुत मुझे गुस्सा आता है, मन से आओ पढ़ाने के लिए बहुत गुस्सा मालूम होता है इस तरीके से कि क्या बताएं। x1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टाइम x2 प्लस 1, यानी मींस रिजल्ट क्या मिला, x1 इक्वल टू x2 लेने पर और x1 की वैल्यू क्या ये लेने पर इमेज सेम हो रही, और डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। अब कोई वैल्यू आप लेकर के देख लेंगे, 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देख लीजिए खुद, यानी इमेज सेम हो गई। इसी तरीके से आप चेंज करते रहेंगे, इमेज आपके हिसाब से चेंज होती रहेगी। मतलब मीन्स क्या, अब यहां पर लाइन कट करिए, नीचे कट करिए, तो वही वैल्यूज मिलती जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अब यहां पर लिखिए देयरफॉर x1 इज इक्वल टू -x2 और ये कॉमा माइनस टाइम क्या, x2 प्लस 1। मीन्स क्या, x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आया, सॉरी वहां माइनस लिख दिया, ये माइनस हटा दे रहे हैं, x1 इज इक्वल टू x2 आया, यानी मींस क्या कि दो वैल्यूज आ गई, यहां पर इमेज सेम हो रही। बात क्लियर हुई कि नहीं? इसको अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा। फॉर ऑलवेज टू रियल नंबर्स, ये लिख दीजिएगा, फॉर टू रियल नंबर्स x2 एंड माइनस x2 प्लस 1 इमेजेस आर सेम। अब मींस x1 x2 और रियल नंबर है, जो रियल नंबर रखेगी उनके लिए इमेज सेम होती जाएगी, लिख दीजिएगा। तो ये पैरेलल लाइन का शो हो गया कि आप इनफाइनाइट पैरेलल लाइन शो ड्रॉ कर सकते हैं, वो पता चल रहा है यहां से। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये जरूर लिखिएगा, फॉर बोथ टू रियल नंबर्स x2 एंड माइनस x2 प्लस 1 इमेजेस आर सेम, और x2 कोई और नहीं है, कौन है, रियल नंबर, ये ध्यान रखिएगा। और ये मैंने आपको दिखा दिया कि जैसे जैसे पैरेलल लाइन बदलते जाएंगे आपकी सेम हो जाएगी। फिर लिखिए देयरफॉर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इस तरीके से लिखिएगा, एग्जामिनर को बिल्कुल मौका दे दिए नंबर काटने का। क्या हो जाएगा, अब यहां पे लिखिए सिंस fx1 इज इक्वल टू fx2, स्टेटमेंट यहां पे लिख लेंगे ना, ये यहां पे स्टेटमेंट लिख लेंगे ना, यहां पे आप स्टेटमेंट लिखिएगा, ये हम लिख दे रहे हैं स्टेटमेंट, ये आप लिखिएगा। क्या लिखेंगे, फॉर ऑलवेज टू रियल नंबर्स x2 एंड माइनस x2 प्लस 1 इमेजेस आर सेम, यानी दोनों रियल नंबर है ये, और x2 कोई रियल नंबर लेकर के देख लीजिएगा। अगर x2 को 0 ले ले तो ये क्या आ गया, -1, वो भी तो रियल नंबर है। माइनस इनफाइनाइट और दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो हम इसलिए वो रियल नंबर ले रहे हैं जहां पर हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जा रही है। अपॉन में नहीं ले रहे हैं, रूट में नहीं ले रहे हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्योंकि इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। परफेक्शन के साथ लिखिएगा और परफेक्शन के साथ आप पढ़िएगा, तो क्या हो गया, इंप्लाइज दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट, सॉरी दिमाग जो है डिस्टर्ब कर दिया इस लड़की ने, 1 कर लेंगे। अब कोई डाउट है लिखने का? लिखने का आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे ना, वो स्टेटमेंट जो हमने बोला वही लिखेंगे। तो अब आपने ये चीजें सारी लिख दी, कहीं से भी एग्जामिनर को मौका नहीं नंबर काटने का। ये इस तरीके से लिखा जाता है, कॉपियों में ऐसा ही लिखिए कि एग्जामिनर बिल्कुल उसको मौका ना मिले, कहीं इफ बट ना रख पाए कॉपी। बोलिए कोई डाउट? और कंपटीशन की चीजें भी आप खुद ही करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ऑन टू दिखा रहे हैं। आइए इसी को ऑन टू चेक करने जा रहे हैं। नॉर लिखा है ऑन टू, लेकिन ऑन टू चेक करेंगे। फॉर ऑन टू देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, और देख लीजिए फॉर ऑन टू फंक्शन पूरा नहीं लिखना है, अंडरस्टूड है, ये कहने की जरूरत नहीं, आप पूरा लिखिएगा। क्या, फॉर ऑन टू फंक्शन इसलिए लिखिएगा क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन मार्क कर सकता है इस पर। ये ऑन टू क्या है
ठीक, बढ़े हम आगे। ऑन टू फंक्शन लिखा है। अब आइए रेंज फार्मूला लिख देने जा रहे हैं। रेंज इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, बोलिए तेज बोलिए, डोमेन। अब लिखिए एफ एक्स की वैल्यू लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये लिख दिया, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। आप चाहें तो इसकी रेंज अलग से निकाल के रेंज लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको बोल दीजिए फर्स्ट, क्योंकि रेंज ही है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक, मैंने ऑब्जेक्टिव जब आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाया था इक्वेशन ग्राफ से, तो इसकी रेंज क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। ग्राफ आपने देख ही लिया है, तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या, -d/4 है। वेरी गुड। लेकिन बोर्ड में ना यूज करिए, कंप्यूटेशन में यूज करके निकल जाइए, बोर्ड में नहीं। बोर्ड के लिए भी मैंने कराया है, क्या करिए इसको, क्या बनाए, वेरी गुड। अब पढ़ना शुरू किया चौहान साहब आपने, अब आपकी आवाज़ निकलनी शुरू हुई। यही मैं 11 में ढूंढ रहा था कि आवाज़ आ जाए आपकी, आ जाए, लेकिन नहीं। देयरफॉर आइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, बना लीजिए परफेक्ट स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 1 है, इसका हाफ कर लीजिए, कितना हुआ, क्या ऐड कर दें, तेज बोलिए, और 1/4 वही क्या कर दें, तो यहाँ पर 1/4 इसके साथ ऐड कर लीजिए, और प्लस 1 लिखा है, यही 1/4 माइनस कर दीजिए, और ये बन गया क्या, जल्दी बोलिए, परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखें, इसका अंडर रूट, साइन इसका लिखिए, क्या लिखिए, प्लस इसका क्या लिखें, तेज बोलिए, 1/2 पूरे का क्या, होल स्क्वायर, प्लस क्या आ गया, 3/4। ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। अब मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, तो जाहिर है ये कहां पर जीरो होगा, माइनस ऑफ, तो हमेशा इसमें ऐड होता रहेगा। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, ये बोर्ड में देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, बोलिए क्या, 3/4। यहां पे लिखिएगा फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या, -1/2। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ पॉजिटिव बन के हमेशा क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, जो आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या आ गया, 3/4, और बाकी पॉजिटिव के साथ ऐड होता रहेगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट हमारा रियल नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगी, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, बाई फर्स्ट, ये रेंज बाई फर्स्ट, ये जो रेंज है ना, बाई फर्स्ट, रेंज इज इक्वल टू, बताइए किस इंटरवल में आएगा, क्लोज में 3/4, ये 3/4 आ गया, और कहां तक, बोलिए जा रहा है ये, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिख दीजिएगा मिनिमम वैल्यू, रेंज लिखने से, जब रेंज लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको बोल दीजिएगा सेकेंड, बाई सेकेंड, इज ऑलवेज पॉजिटिव, और टेंस टू इनफाइनाइट। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, इनफाइनाइट, ये लिख दिया। अब बताइए क्या हो गया, कोडोमेन यहाँ पे लिख दीजिए, कोडोमेन कितना है, बोलिए कैपिटल आर। क्या कहना है, नॉर ऑन टू, तो नॉट इक्वल लगा दीजिए। देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल टू क्या, बोलिए कोडोमेन। देयरफॉर फंक्शन इज नॉर ऑन टू। कोई डाउट हो बताइए, करना आ गया, ये बोर्ड का तरीका बता दी। अगर अभी ये क्वेश्चन और लेंगे हम इस पर, अभी रेशनल फंक्शन पे लेंगे, इस पे और अच्छे क्वेश्चन लेंगे। अब रेशनल की भी रेंज निकलवाई, याद है ना, करवाया था, आज रेशनल की भी, अब आप रेशनल की भी करवाएंगे। ये आपके क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर बोर्ड में आएंगे तो अच्छे क्वेश्चंस मांगेंगे, वो आते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे ठीक है।
अब देखिए यहां पर हमने आपको ग्राफ में बताया ये इसकी क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज, जहां से इसका नेचर चेंज होता है। याद आ रहा? क्रिटिकल वैल्यूज जहां से इसका क्या चेंज होता है, नेचर। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वो कौन होगा, माने साहब। इसका मतलब क्या, इधर निगेटिव वैल्यूज है, इधर क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब जीरो कहाँ है, इसके राइट में है। जीरो कहाँ है, तो अभी हमने यहाँ पे बोल दिया था गलती, उससे तो कैलकुलेशन तो की नहीं थी, इसलिए बोल दे रहा है राइट में ही रहेगा। तो लेकिन आपको रफ करना कोई उससे मतलब नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, इसको 1 1 भी बनाने जा रहे हैं, और क्या बनाने जा रहे हैं, ऑन टू। ये जो माइनस हाफ है यहां से कहां तक लेंगे, इनफाइनाइट तक, ये डोमेन, और यह माइनस इनफाइनाइट से कहां तक लेंगे, माइनस हाफ। और ये हमने बताया था कि माइनस हाफ को दोनों केसेस में क्लोज में ले सकते हैं, क्यों, चूंकि पार्टिकुलर वैल्यूज पर जीरो हो सकती है वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर रेंज क्या है इसकी, 3/4 से इनफाइनाइट। तो ऑन टू बनाने के लिए कोडोमेन क्या ले लेंगे, 3/4 से इनफाइनाइट, दोनों केसेस में 1 1 1 2 बन गया। तो ये हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं, खुद भी सीखिए कैसे बनाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, नोट कर लीजिएगा। Yeah.